दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अजीब सवाल है, बट मैं फिर भी पूछिए। तब के सिख दिखते कैसे थे? ये दिस इज हार्ड टू से, क्योंकि उस टाइम पे देखिए जो सिक्स की मॉडर्न फिजिकल फॉर्म है, केश रखने, दाढ़ी नहीं काटनी, ये सब शुरू हुआ था गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे। स्पेसिफिकली वैसाखी ऑफ 1699 जब खालसे की साजना हुई थी, उसके बाद ये फिजिकल फॉर्म सिखों का था। सो उस टाइम पे आई वुड से कि जैसे और लोग दिखते थे वैसे ही सिख दिखते थे, उनमें कोई खास फर्क नहीं था, फिजिकल फर्क नहीं था। तो आइडेंटिफाइंग फीचर क्या था तब? आइडेंटिफाइंग फीचर्स तो उस टाइम पे जैसे आज आपको प्रैक्टिसिंग सिख दूर से नजर आ जाता है, ऐसे को आइडेंटिफाइंग फीचर्स तो थे नहीं उस टाइम पे। ओके, ठीक है। एक और थोड़ा सा, आई डोंट नो अगर ये अर्बन लेजेंड है या हिस्टोरिकल लेजेंड है, कहा जाता था कि हर पंजाबी फैमिली में जो सबसे बड़ा बेटा वो एक सिख बन जाता था। ये अर्बन लेजेंड नहीं है, दिस इज एक्चुअली बोर्न आउट बाय हिस्टोरिकल फैक्ट। शायद ये काफ़ी बाद में होना शुरू हुआ, ये गुरु साहिबान के टाइम पे नहीं होता था। ये बाद में होना शुरू हुआ है, स्पेशली आफ्टर द राइज ऑफ द एम्पायर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। उसके दो रीजंस थे। एक तो क्या था कि ट्रेडिशनली हिंदू सोसाइटी एंड सिख सोसाइटी आपस में बहुत, उनका आपस में मेल था, इंटर मैरिजेस बहुत कॉमन होती थी। सो ये एक कोई खास अचंभे की बात भी नहीं है अगर हम उस टाइम के बारे में सोचें, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी सिख फैमिलीज में थ्रू इंटर मैरिज, थ्रू रिलेशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फैमिलीज। सो उस टाइम पे भी होता था। और रंजीत सिंह के टाइम के बाद तो क्योंकि सिख राज थोड़े ही टाइम में बहुत इस्टेब्लिश हो गया था और बहुत बड़ा हो गया था, सो आई वुड इमेजिन कि सिखी स्वरूप के साथ एक किस्म की प्रेस्टीज आती थी। और दुनियावी तौर पे लोगों को ये बड़ी कॉमन बात है कि जो चीज़ हमको अब आपको आज मर्सिडीज गाड़ी चला के प्रेस्टीज महसूस होती है, अगर आप ले सकते हो तो आप मर्सिडीज गाड़ी लेते हो। सो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि सिख आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड प्रेस्टीज, सो दैट ऑल्सो अट्रैक्टेड पीपल एट वन पॉइंट इन हिस्ट्री। ऑल्सो मैं एक न्यूआंस्ड चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पता नहीं हिंदी में न्यूआंस्ड को क्या कहते हैं, पर एनीवे एक स्पेसिफिक चीज़ कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट जितने भी मेरे हिंदू पंजाबी दोस्त हैं, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, और जितने भी मेरे सिंधी दोस्त हैं, वो सिखिज्म और हिंदुइज्म में कोई अंतर नहीं महसूस करते। लाइक इट्स प्रीटी मच लाइक आवर रिलीजन ऑल्सो। व्हाई डू यू थिंक सो? So this is a very, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। This is a complicated issue that needs to be unpacked a little. Sure. देखो, सिख आइडेंटिटी क्या है हैज ऑलवेज बिन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जैसे आपने सिंधियों की बात की है, द वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिंधीज स्ट्रांगली बिलीव इन गुरु नानक साहब, गुरुद्वारे भी जाते हैं जी, और इन अ सर्टन सेंस दे बिलोंग टू द सिख अम्ब्रेला। पर उन्होंने जो सिख आइडेंटिटी है खास करके 1699 के बाद उसको नहीं अपनाया है। और इसके बारे में मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट द सिख फेथ इन एनी वे, आई एम जस्ट एन इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग सिख। सो सिखी एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। whether it's in the West or whether it's in India, अगर कोई गुरुद्वारा साहब जाना चाहता है, अगर कोई गुरु नानक साहब को मानता है, तो मेरे हिसाब से he is a Sikh, बन गया। कोई यहाँ पे इम्तिहान नहीं है, कोई सेरेमनी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सो देयर इज दिस ब्रॉड अम्ब्रेला जहाँ पे सिख धर्म को एक्सेप्ट किया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है, and that is really wonderful and very much in keeping with the faith as defined by Guru Nanak Sahib. ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि
there is a certain section of society which would say that Sikhism is not a distinct religion. मतलब मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ. मैं कलकत्ता में था कुछ साल पहले talking about one of my previous books. तो somebody in the audience got up and said कि सिक्खी धर्म नहीं है, सिक्खी पंथ है. जैसे बोधि पंथ है, जैनी पंथ है, वैसे सिक्खी पंथ है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि who gets the right to define your identity? और इसका जो मेरे हिसाब से सही जवाब है, every faith should have the right to define its identity. धर्म निरपेक्षता एक जगह पे है, लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी है आपका हक बनता है. अगर कोई किसी को पूछे कि हिंदू आइडेंटिटी क्या है और मैं एज अ सिख डिफाइन करने की कोशिश करूं कि हिंदू आइडेंटिटी ये है और ऐसी होनी चाहिए, नॉट ओके. Same thing with Muslim identity and Christian identity. So the same thing applies to Sikh identity as well. सिक्खी एक धर्म है जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है और वैल्यू सिस्टम है, और सिक्खी किसी को एक्सक्लूड नहीं करती है. यू नो, इट्स अ ओपन टेंट एंड एवरीबडी इज वेलकम. पर जहाँ तक के परिभाषा का सवाल है, वहाँ पे वी हैव टू गो टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई वुड से कि जो हिंदू पंजाबी हैं, सिंधी हैं, जो सिक्खी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, we welcome them with open arms, you know, without any restrictions or without any reservations. मतलब literally सब सिंधी और पंजाबी. Right? Anyway. और जहाँ तक के faith की definition का सवाल है, वो, you know, we reserve the right to stick to our core beliefs. नहीं, fair. एक tangential चीज कहना चाहूँगा, ये unrelated है हिस्ट्री से. जे साई दीपक को आप जानते हो, एक पॉडकास्ट लेजेंड है. नहीं, मैं नहीं जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली. ओके, तो वो एक ही बार आया हमारे शो पर, ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट दिया था. वो काफी सारे लोग उन्हें एक्सट्रीम राइट विंग मानते हैं. अच्छा. पॉलिटिकली स्पीकिंग बहुत फायरी इंसान है. उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई करी है भारत पर, उन्होंने सिख्स और हिंदूज पर भी ये अप्लाई करी, स्पेशली पंजाब में. आप कुछ जानते हो इसके बारे में? मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. And I would say that this is a very complicated issue. So, you know, part of it has to do with the fact that Sikh Empire was the last empire to fall. जी. और Sikh Empire के fall होने के बाद Sikhs became very close allies of the British. जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, यू नो, सिपॉय म्यूटनी ब्रिटिश लोग कहते हैं, उस टाइम पे भी देयर आर हिस्टोरियंस हु बिलीव दैट इफ सिख्स हैड सपोर्टेड, यू नो, हैड नॉट सपोर्टेड द ब्रिटिश एट दैट टाइम, the British might have been removed from India at that time. You know, so nobody knows. This is all speculation. So there is a section of scholars who would say कि जो सिख्स की यूनिक आइडेंटिटी है, that is somewhat driven by the British divide and rule policy. और सिखों और नॉन सिखों में या सिखों और हिंदुओं में स्पेसिफिकली कभी भी कोई फ़र्क ही नहीं होता था. और ये सब नई बातें आ गई हैं, कट्टरपना आ गया and so on. This is an argument that any serious scholar of the Sikh faith would completely reject, and it comes out of a lack of understanding of the Sikh faith. ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, पर हमने शुरू कर दिया, so let me elaborate on it a little. बताइए सर. So, जो modern Sikh identity है, ये define हुई थी early 1900s में. एक हमारा डॉक्यूमेंट है जिसको सिख रहत मर्यादा कहते हैं, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ सिख. जी. ये एक बहुत लंबे और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद डिफाइन हुई थी ड्यूरिंग अ पीरियड नोन एज द सिंह सभा मूवमेंट विच हैपेंड इन पंजाब इन द अर्ली 1900s. सो इसके जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि उस टाइम तक सिखों और हिंदुओं में बिल्कुल कोई डिसर्नेबल फर्क नहीं था, और ये सिंह सभा मूवमेंट ने जब रहत मर्यादा चलाई
उसके बाद ये डिविजन्स आनी शुरू हो गई एंड सो ऑन सो फोर्थ. This betrays a lack of understanding of the origins of Sikh identity. And what do I mean by that? Sikh identity establish की थी गुरु नानक साहब ने, और इस पे मोहर लगाई गुरु गोबिंद सिंह ने वैसाखी ऑफ 1699. सो जो क्रिटिक्स ये डिवाइड एंड रूल वाली बात कहते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर मॉडर्न सिख आइडेंटिटी बनी है, what they are either ignorant of or choose to ignore depending on the agenda is the fact कि जो सिखों की रहत है, रहत is our code of conduct, way of life, ये early 1900s में नहीं उच्चारण की गई थी, ये early 1700s में उच्चारण की गई थी. और किसने उच्चारण किया? गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ये आइडेंटिटी सिखों को उस टाइम पे बख्शी. और इसकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ कहाँ पे है? गुरु गोबिंद सिंह के दरबार में कवि होते थे 52 पोइट्स, सेलिब्रेटेड कोर्ट पोइट्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी. उनमें से दो सबसे मशहूर कवि हुए हैं. एक भाई नंदलाल गोया, जो कि मॉडर्न टाइम्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन द पर्शियन लैंग्वेज रहे हैं, और दूसरे थे चंद्रसेन, जिनको सेनापति कहा जाता है. ही वाज नोन एज सेनापति. These were contemporaries of Guru Gobind Singh who lived in his court and रोज उनके साथ उठते बैठते थे. भाई नंदलाल और सेनापति दोनों ने अपने लेखों में भाई नंदलाल का रहतनामा और तनख्वाहनामा और सेनापति का श्री गुर सोबा, जो ग्रंथ अभी अवेलेबल हैं, freely accessible, anybody can read them, उनमें जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है उसके सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्लियरली दर्ज किए हुए हैं. सो देयर इज नो डाउट इन द सिख वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड दिस, बारीकी के साथ जो इसको देखते हैं, कि जो हमारी आइडेंटिटी है ये ब्रिटिश लोगों ने नहीं बनाई है, ये गुरु गोबिंद सिंह ने बनाई है. और ये बनाई गई थी 1699 की वैसाखी और उसके बाद, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तब के ग्रंथों में लिखी हुई है. और उसके थोड़ी देर बाद और ग्रंथ लिखे गए. उदाहरण के तौर पे कुंवर सिंह का गुरबिलास पातशाही 10वीं, उसमें भी रहत मर्यादा सारी दर्ज है. सो ये ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल तो डेफिनेटली किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पर जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है उसको हम ब्रिटिश के साथ नहीं जोड़ सकते हैं. बिल्कुल. ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए. ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे. और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए.